Hello everyone. So today we will come up with another topic, that is average and RMS value of an alternating current. तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज वैल्यू। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ एन एवरेज वैल्यू, अगर आप समझते हो तो अगर आप ध्यान से देखो तो एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC, किसी भी अल्टरनेटिव करंट की एवरेज वैल्यू क्या है, इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, मीन्स दैट वैल्यू ऑफ DC करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट for the same time period as is sent by AC through the same circuit in same time। इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। ये डेफिनेशन कहती है कि किसी भी, ध्यान से सुनना, किसी भी AC करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, वो वाला DC करंट जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र करे सेम सर्किट में सेम टाइम में जितना AC करंट ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक DC करंट है, सपोज ये DC करंट 6 एम्पियर का DC करंट है। ठीक है, ये एक सर्किट में फ्लो कर रहा है। ये DC करंट एक सर्किट में फ्लो करता है। मान लेते हैं हमें किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है फॉर 6 सेकेंड। सपोज ये DC करंट 6 एम्पियर का एक सर्किट में फ्लो करता है 6 सेकंड के लिए, और इस टाइम में ये जो चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा है, सपोज इट इज़ ए 12 कूलम का चार्ज ट्रांसफ़र करता है। अब एक AC करंट है, वो भी सेम सर्किट में फ्लो कर रहा है फॉर द सेम टाइम, दैट इज़ 6 सेकेंड। सेम सर्किट में फ्लो करता है सेम टाइम के लिए, 6 सेकेंड के लिए। अगर ये AC करंट भी 12 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करे, अगेन आई एम सेइंग, अगर ये AC करंट भी 12 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करे 6 सेकंड में, तो ये वाला जो वैल्यू है 6 एम्पियर, इस AC करंट की एवरेज वैल्यू कहलाएगी। तो एज पर डेफिनेशन, एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट DC करंट, ये वाला DC करंट विच वुड सेंड दी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे ये एक DC करंट एक सर्किट में फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर का DC करंट 6 सेकंड के लिए 12 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करता है। अगर सेम सर्किट में एक AC करंट फ्लो करे 6 सेकंड के लिए, अगर वो भी 12 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करे, तो ये जो DC वैल्यू है इस AC की एवरेज वैल्यू कहलाती है। तो ध्यान रखना, दिस डेफिनेशन शोज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट की या वोल्टेज की एक कंप्लीट साइकिल के लिए, जैसे अब एक AC है, ये अल्टरनेटिंग है। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिंग है, इसमें एक पॉजिटिव साइकिल है, एक नेगेटिव साइकिल है। तो कंप्लीट साइकिल की अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, तो अगर कोई भी वेव फॉर्म जो है जिसमें पॉजिटिव साइकिल भी है और नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं ये मान लेता हूँ, ये भी एक अल्टरनेटिंग है, इसमें एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए आएगी, डेट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू जो आएगी डेट इज़ प्लस, और नेगेटिव की जो वैल्यू आएगी डेट इज़ नेगेटिव, क्योंकि इसमें सेम एरिया है पॉजिटिव साइकिल में भी और सेम एरिया है नेगेटिव में। तो हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है जिसमें सेम हमारे पास पॉजिटिव एरिया आता है और सेम ही हमारे पास नेगेटिव एरिया आता है, तो उसकी एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए ऑलवेज ज़ीरो रहेगी। तो हम जब भी निकालने जाएंगे एवरेज वैल्यू, कभी भी कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं निकालेंगे, क्योंकि कंप्लीट साइकिल की वैल्यू ऑलवेज भी ज़ीरो होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस में हम हाफ साइकिल के लिए जाएंगे, किस वेव फॉर्म के लिए हम फुल साइकिल के लिए जाएंगे। तो एज पर डेफिनेशन क्लियर है मेरे हिसाब से। डेफिनेशन आप सब लोगों को क्लियर होगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। अब हम ड्राइव करते हैं एवरेज वैल्यू। सपोज ये एक करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, दिस इज योर अल्टरनेटिंग करंट, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। सपोज
ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ए रजिस्टर R। ठीक है, हमने क्या किया, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप, ये जो आप देख रहे हो dt की, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने एज्यूम की जिसकी विड्थ है dt, टाइम में विड्थ है dt, और हमने मान लिया कि इसकी जो मिड ऑर्डिनेट है, मीन्स इस स्ट्रिप की जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है पूरी स्ट्रिप के लिए, डेट इज़ I, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग है, यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस पूरी स्ट्रिप की जो वैल्यू है डेट इज़ I करंट फ्लो कर रहा है इस पूरी स्ट्रिप में। सो अगर एक करंट I फ्लो कर रहा है फॉर स्मॉल टाइम dt, तो व्हाट विल बी द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर ड्यूरिंग टाइम dt। हमें पता है चार्ज क्या होता है, चार्ज इज Q इज इक्वल टू, क्या होता है Q, या आप करंट ले लो, I इज इक्वल टू dq बाय dt। करंट ये हमने पढ़ रखा है फार्मूला, I इज इक्वल टू dq बाय dt। तो व्हाट विल बी द चार्ज विच विल बी ट्रांसफर ड्यूरिंग टाइम dt इफ करंट I इज फ्लोइंग ड्यूरिंग टाइम dt, तो व्हाट विल बी द चार्ज ट्रांसफर, दैट इज I इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू I dt, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगर एक AC करंट फ्लो कर रहा है, ये है हमारा AC करंट, I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t, वेयर Im इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर करंट। Im इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये जो है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। अगर ये करंट फ्लो कर रहा है एक रजिस्टर में, ये AC करंट है, एक रजिस्टर R में फ्लो कर रहा है, हमने डेरिवेशन करनी है, तो हम मान लेते हैं एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हैं ऑफ थिकनेस dt। सपोज इस स्मॉल स्ट्रिप, इस स्मॉल टाइम में जो करंट फ्लो कर रहा है, सपोज उसकी वैल्यू है I करंट फ्लो कर रहा है, तो इस स्मॉल टाइम में अगर ये करंट फ्लो करेगा तो ये कितना चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, डेट इज़ dq इज इक्वल टू I dt। हम डेफिनेशन से ही प्रूफ करेंगे इसकी डेरिवेशन को। तो ये एक AC करंट है, ठीक है, तो स्मॉल टाइम dt में इतना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। अगर मान लो Q टोटल चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है इन टाइम t, ठीक है, एक टाइम t सेकेंड में Q टोटल चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम कैसे निकालते हैं इसको, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, dq को इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी विल गेट 0 टू t टाइम में इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। सो डेट इज़ द चार्ज ट्रांसफ़र बाय AC करंट। ये AC करंट से चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, इतना चार्ज AC करंट ट्रांसफ़र कर रहा है अगर सर्किट में फ्लो करेगा। अगर टाइम हम हाफ साइकिल के लिए चलें, अगर हमारा ये जो टाइम है t, डेट इज़ हाफ साइकिल t/2, ठीक है ना। जैसे अब ये अगर हमारे पास AC वेव फॉर्म है, दिस इज़ योर AC वेव फॉर्म, इफ़ दिस इज़ योर टोटल टाइम पीरियड t, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो हम पूरी साइकिल के लिए नहीं जाएंगे, तो हम मान लेते हैं इस हाफ साइकिल के लिए t/2। तो t/2 में कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, 0 टू t/2 इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो डेट इज़ दी चार्ज विच इज़ ट्रांसफ़र ड्यूरिंग टाइम पीरियड 0 टू t/2। इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है AC की वजह से, ठीक है। सपोज ये जो I एवरेज है, ये वाला जो I एवरेज देख रहे हो आप, हम मान लेते हैं ये एक I एवरेज क्या है, ये एक DC करंट है, ठीक है, ये एक DC करंट है I एवरेज। अगर ये DC करंट मैं सेम सर्किट में फ्लो करवाऊँ फॉर सेम टाइम t/2, ठीक है, ये वाला DC करंट I एवरेज अगर मैं एक सेम सर्किट में जिसमें वो AC करंट फ्लो कर रहा था रजिस्टर में फ्लो करवाऊँ सेम टाइम के लिए t/2 सेकंड के लिए, तो ये कितना चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, IT एज पर डेफिनेशन हमें पता है चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो करंट कितना है I एवरेज और टाइम कितना है t/2, तो ये कितना है, ये किसने चार्ज ट्रांसफ़र किया, DC करंट ने, ठीक है। तो एज पर डेफिनेशन अगर जो चार्ज ट्रांसफ़र DC करंट जितना कर रहा है अगर उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र AC करंट करेगा, तो ये DC करंट, ये वाला DC करंट इस AC करंट की एवरेज वैल्यू कहलाएगा एज पर डेफिनेशन। तो सपोज दिस इज द चार्ज ट्रांसफ़र बाय DC एंड दिस इज द चार्ज ट्रांसफ़र बाय AC, ठीक है। ये चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा है AC करंट,
ये चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा है डीसी करंट। तो एज पर डेफिनेशन अगर ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ दोनों इक्वेशंस को। ये डीसी करंट ने चार्ज ट्रांसफ़र किया, ये एसी करंट ने चार्ज ट्रांसफ़र किया। तो ये वाला जो डीसी करंट है, दिस आई एवरेज इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस डी एसी करंट। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आया कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू 0 टू T/2 आई डी टी डिवाइडेड बाई T/2। अब ये इंटीग्रेशन क्या है, देखो हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखा है। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या शो करता है, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। तो अभी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से T/2, तो डेट इज़ द एरिया ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। इंटीग्रेशन है ना, ये देखो इंटीग्रेशन 0 से T/2 आई डी टी, ये हमारे पास आई है, ठीक है, ये वाली वेव फॉर्म करंट की है वेव फॉर्म, और ये मेरे पास टाइम है। तो हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है करंट वेव फॉर्म को 0 से T/2, तो डेट इज़ द एरिया अंडर दी पॉजिटिव हाफ साइकिल डिवाइडेड बाय बेस। जहाँ से लेके जहाँ तक का हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ तक का बेस हम लेंगे, तो डेट विल गिव यू दी एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो हम किसी भी वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू जब निकालने जाएंगे, याद रखना अल्टरनेटिंग की, जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी है, दोनों हैं। याद रखना जहाँ पे दोनों हैं वहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही एवरेज वैल्यू निकालेंगे। इस चीज़ को नोट कर लो। क्या नोट करना है कि इफ़ वी हैव ए बोथ पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल, देन वी विल कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, या कह लो ओनली फॉर टाइम पीरियड T/2। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, जहाँ से वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट करना शुरू करते हैं। तो ये टोटल टाइम पीरियड है हमारी वेव फॉर्म का। तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल भी रहेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल भी रहेगा, अगेन आई एम सेइंग पॉजिटिव हाफ साइकिल भी रहेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल भी रहेगा, तो एवरेज वैल्यू कभी भी कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू इज़ ऑलवेज 0। तो याद रखना है, अगर हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है जिसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, तो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए जाएंगे। बट अगर मान लो हमें कोई ऐसी वेव फॉर्म गिवन है, सपोज इस तरह की वेव फॉर्म गिवन है, कुछ लाइक दिस, जिसमें सिर्फ एक ही हाफ साइकिल है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव नहीं है, ठीक है, जैसे ये होगा 0 T/2 T, ठीक है, तो यहाँ तक टाइम पीरियड है इसका। तो अगर हमारे पास आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल है या और नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो जब हम एवरेज वैल्यू निकालने जाएंगे तो वी विल गो फॉर कंप्लीट साइकिल, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जब भी हमें आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल गिवन हो या नेगेटिव, जैसे इस तरह की वेव फॉर्म है, या ये वाली वेव फॉर्म ले लो, जैसे कोई भी एग्जांपल है लाइक दिस, जिसमें सिर्फ हमारे पास एक हाफ साइकिल है, या पॉजिटिव हाफ साइकिल है या नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो जब भी हम जाएंगे एवरेज वैल्यू के लिए तो कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे मैं जो लूँगा इंटीग्रेशन, डेट इज़ 0 से T, जो भी मेरी वेव फॉर्म रहेगी आई डी टी डिवाइडेड बाय कंप्लीट टाइम पीरियड T, दिस डेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट। ये बुक में नहीं मिलेगा आप लोगों को कहीं पे भी, ध्यान रखना है। फार्मूला यही रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 से T आई डी टी, जिस भी वेव फॉर्म की आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। बट याद क्या रखना है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल है तो हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जाएंगे। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही साइकिल है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम टोटल टाइम पीरियड के लिए जाएंगे। यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी, हाफ के लिए नहीं निकाली जाएगी। हाफ की वैल्यू गलत आएगी, क्योंकि ये कंप्लीट वेव फॉर्म यहाँ तक जा रही है, तो हमें कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए जाना है। नोट करके रख लो इस पॉइंट को खासकर, ठीक है। तो अगर मेरे को मान लो साइनोसोडल एसी वेव फॉर्म, ये एक साइनोसोडल एसी वेव फॉर्म है जो एज ए साइन ऑफ एंगल वेरी करती है, लाइक दिस, एक साइनोसोडल वेव फॉर्म है।
इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो अगेन फार्मूला वही है, जीरो से टी, क्योंकि ये साइनोसोडल है, इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है, नेगेटिव भी है, तो मैं जाऊंगा सिर्फ हाफ टाइम पीरियड के लिए, ओनली हाफ टाइम पीरियड के लिए। देखो जीरो से टी बाई टू आई डी टी टी बाई टू, तो टू बाई टी, जीरो से टी बाई टू, आई की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, डेट इज आई एम साइन ओमेगा टी। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो आई एम कॉन्स्टेंट है मेरे पास, टू आई एम अपॉन टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, लिमिट पुट कर दी जीरो से टी बाई टू। अब टी की जगह, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी बाई टू, और लिमिट्स को पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस टू आई एम अपॉन ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा, इस स्मॉल टी की जगह टी बाई टू पुट किया यहाँ पे, माइनस माइनस ये वाला माइनस कोस, जीरो वाली लिमिट पुट कर दी तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, याद रखो, ओमेगा टी इज़ ऑलवेज 2 पाई, ओमेगा टी इज़ ऑलवेज 2 पाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओमेगा टी की वैल्यू को पुट किया 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस कोस पाई प्लस 1, और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। ये कोस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप लिखोगे इट विल बी लाइक आई एम अपॉन पाई, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आई एम अपॉन पाई, ये वैल्यू क्या होगी अंदर, माइनस कोस पाई की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1, तो डेट इज़ 2 आई एम अपॉन पाई। ये फार्मूला हमने याद रखना है, डेट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एन साइनोसोडल अल्टरनेटिंग करंट, इट्स वैल्यू इज गिवन बाय 2 आई एम अपॉन पाई। ये करंट की है, अगर वोल्टेज की पूछी जाएगी आपसे तो डेट इज सेम, तो मेरे पास अगर V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा, बस यहाँ पे करंट की जगह वोल्टेज की इक्वेशन हो जाएगी। तो जहाँ भी आप I लेके चल रहे हो वहाँ पे आप V लेके चलोगे, नथिंग मोर देन डैट, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट सेम चलेंगे। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। देखो अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, हम सिर्फ हाफ साइकिल के लिए चले हैं, फुल साइकिल की वैल्यू ज़ीरो आएगी क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल प्रेजेंट हैं। एवरेज वैल्यू अगर दोनों साइकिल प्रेजेंट हैं तो हाफ टाइम पीरियड के लिए चलेंगे, अगर दोनों साइकिल नहीं प्रेजेंट हैं तो फुल टाइम पीरियड के लिए चलेंगे। उसका भी मैं एग्जांपल लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम कि कैसे हम फुल टाइम पीरियड वाली अगर हमारे पास वेव फॉर्म है तो उनकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे। फार्मूला हमारा यही रहेगा, फार्मूले में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। इस फार्मूले को नोट करके रख लो, आई एवरेज क्या रहेगा हमेशा 0 से टी आई डी टी या आई थीटा, अगर हम थीटा की टर्म्स में निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय टी। अब ये कैपिटल टी कितना लेना है वो डिपेंड करेगा कि फुल साइकिल के लिए जाना है तो कैपिटल टी पूरा लेके चलेंगे, हाफ साइकिल के लिए जाना है तो ये T/2 हो जाएगा। हाफ साइकिल के लिए हम तब जाएंगे जब मेरे पास पॉजिटिव साइकिल भी प्रेजेंट है और नेगेटिव भी। फुल साइकिल के फुल टाइम पीरियड के लिए हम तब जाएंगे जब मेरे पास आइदर पॉजिटिव साइकिल प्रेजेंट है या नेगेटिव साइकिल। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द आरएमएस वैल्यू, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर क्यों है, इसको हम आगे देखते हैं क्यों कहते हैं इसको रूट मीन स्क्वायर। इसको हम अफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, अफेक्टिव वैल्यू और एन आरएमएस वैल्यू। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टडी करंट, अगेन दैट स्टडी करंट विच when flowing through a given resistance for a given time produces the same amount of heat। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीट की, वहाँ पे हमने बात की थी एवरेज वैल्यू में चार्ज की, तो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस बाय द अल्टरनेटिंग करंट व्हेन फ्लोइंग थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर सेम टाइम। अगेन वही बात है कि मान लो एक डीसी करंट है, ठीक है, एक डीसी करंट, सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, 6 एम्पियर का है। अगर ये 6 सेकंड के लिए एक रजिस्टर में फ्लो कर रहा है और सपोज इसने जो हीट प्रोड्यूस की है सपोज इट इज़ 20 जूल। अगर एक एसी करंट है वो भी सेम सर्किट में फ्लो करता है फॉर सेम टाइम मीन्स 6 सेकंड के लिए फ्लो करता है सेम सर्किट में। अगर इसने भी जो हीट प्रोड्यूस की है 20 जूल,
तो ये जो 6 एम्पियर करंट है डेट विल नोन एज दी इस एसी करंट की आरएमएस वैल्यू कहलाता है एज पर डेफिनेशन। जितना एक डीसी करंट फ्लो करके किसी सर्किट में किसी टाइम के लिए अगर कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर सेम हीट प्रोड्यूस करता है एसी करंट भी सेम सर्किट में, तो वो डीसी करंट उस एसी करंट की आरएमएस वैल्यू या अफेक्टिव वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। डेट इज सेम एज डेट ऑफ द योर एवरेज वैल्यू। उसमें चार्ज ट्रांसफर होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस की बात करते हैं। तो सपोज ये एक अल्टरनेटिंग, ये आप जो देख रहे हैं एक अल्टरनेटिंग करंट है आई, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इस वाली वेव फॉर्म का स्क्वायर, आई का स्क्वायर क्या हो गया आई स्क्वायर, ये देख रहे हो आप आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है, अगेन मैं स्मॉल स्ट्रिप मान के चल रहा हूँ डी टी, स्मॉल स्ट्रिप डी टी, और उसकी जो वैल्यू है डेट इज आई स्क्वायर मिड ऑर्डिनेट। तो हीट प्रोड्यूस, हीट का फार्मूला क्या होता है अगर आपको पता हो, हीट का फार्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये जो डिवाइड बाई जे कर रखा है डेट इज़ फॉर द कैलोरीज, कैलोरी। अगर आपको जूल में लेना है तो ये जे नहीं लेंगे हम, अगर आप जे से डिवाइड करोगे तो जो हीट की वैल्यू आती है डेट इज़ इन कैलोरी। ठीक है, तो ये स्मॉल टाइम पीरियड है डी टी, करंट फ्लो कर रहा है आई स्क्वायर, अगेन स्मॉल टाइम पीरियड है डी टी, इस रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है करंट, क्या है आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये करंट इतने इस रेजिस्टेंस में इतने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगी आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, जे को हम जस्ट फॉर ले रहे हैं कैलोरीज के लिए। अगेन अगर मेरे को इस टाइम पीरियड के लिए हीट निकालनी है, वो तो हमने स्मॉल टाइम पीरियड के लिए निकाली, अगर t/2 टाइम के लिए मेरे को हीट कितनी प्रोड्यूस कर रहा है ये करंट, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से t/2, इस हीट को इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से t/2 अगर मेरे को किसी टाइम पीरियड के लिए निकालनी है हीट प्रोड्यूस। नाउ सपोज आई इफेक्टिव क्या है, आई इफेक्टिव क्या है, एक डीसी करंट है, सपोज आई इफेक्टिव क्या है, एक डीसी करंट है। ठीक है, ये सेम रेजिस्टेंस आर में फ्लो कर रहा है फॉर सेम टाइम t/2, तो ये कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर एक करंट आई इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर टाइम t/2 कितना करेगा, आई स्क्वायर आई इफेक्टिव स्क्वायर आर t/2। ठीक है ना, तो डेट इज द हीट प्रोड्यूस बाय डीसी करंट, डेट इज आई इफेक्टिव स्क्वायर आर t/2 डिवाइड बाय जे कैलोरीज के लिए। तो एज पर डेफिनेशन अगर ये दोनों हीट प्रोड्यूस सेम हैं, यानी कि अगर जो हीट प्रोड्यूस एसी कर रहा है इक्वल टू हीट प्रोड्यूस डीसी है, तो ये जो डीसी करंट है, डीसी करंट दिस इज नोन एज दी आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस एसी करंट। तो वही हम करेंगे, जस्ट इन दोनों को इक्वेट करेंगे इक्वेशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे ये थी इक्वेशन, अगर आप देखोगे तो एच डी सी क्या थी मेरे पास, ये है, ये वाली इक्वेशन है, और एच ए सी क्या है, एच ए सी क्या थी 0 से t/2 आई स्क्वायर आर डी टी डिवाइडेड बाय जे, और ए सी है और डी सी है मेरे पास आई अफेक्टिव स्क्वायर आर t/2 जे, तो ये जे से जे कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आई इफेक्टिव स्क्वायर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t/2 आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई t/2। तो यहाँ से आई इफेक्टिव इज बेसिकली दी स्क्वायर रूट ऑफ 0 से t/2 आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय t/2। दिस इज बेसिकली दी नोन एज इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। ध्यान से देखो, इसको क्या कहते हैं, रूट, रूट मीन ऑफ स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्वांटिटीज का मीन। देखो मीन क्या होता है, इंटीग्रेशन जो हमने लास्ट, मीन मीन्स एवरेज वैल्यू, मीन हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन 0 से t/2 आई डी टी डिवाइडेड बाई t/2, है ना, ये पढ़ा था ना हमने, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूट ले रहे हैं, मीन कर रहे हैं किसका, स्क्वायर ऑफ क्वांटिटीज का, डेट इज वाई इट्स नोन एज रूट, डेट इज रूट मीन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू इज बेसिकली नोन बाय गिवन बाय दिस फार्मूला। याद रखना है ये फार्मूला, 0 से t/2
आई स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे बस स्क्वायर कर देंगे क्वांटिटीज का और उनका मीन ले लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। डेट इज अगेन एरिया ऑफ स्क्वायर्ड वेव डिवाइडेड बाय बेस। अगेन अब इसमें भी सेम फंडा चलेगा हमारा। अगर मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों प्रेजेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रेजेंट हैं, तो वी विल गो फॉर दी हाफ टाइम पीरियड। हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे हाफ टाइम पीरियड के लिए, कभी भी फुल के लिए नहीं निकालेंगे। अब मेरे पास अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई एक प्रेजेंट है तो हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे फुल टाइम पीरियड के लिए। अगेन सेम फंडामेंटल चलेंगे, ठीक है, फंडामेंटल सेम रहेगा हमारे पास। जो मैंने एवरेज में आपको बताया था कि अगर मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल भी प्रेजेंट है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी प्रेजेंट है, तो हम कभी भी फुल टाइम पीरियड के लिए एवरेज या आरएमएस वैल्यू नहीं निकालेंगे। अगर मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रेजेंट है या नेगेटिव हाफ साइकिल प्रेजेंट है तो वी विल गो फॉर दी फुल टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करेंगे मैं 0 से t के लिए जाऊँगा, डिवाइड बाय t कर दूंगा, बेस भी t कर दूंगा। मैं एग्जांपल लेके आऊँगा इसका, नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे कैसे निकालते हैं। तो अगर मेरे को एक साइनोसोडल एसी वेव फॉर्म की एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालनी है, सपोज मेरे पास आई क्या है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इसकी मेरे को आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास फार्मूला रहा डेट इज ये 0 रहेगा, आई एम नहीं रहेगा, इट इज 0, 0 से t/2 आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय t/2, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है तो मैं पहले साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लूँगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये 2/t यहाँ पे बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन कर लो आप लोग, इसका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आई एम स्क्वायर अपॉन टी है ये, डेट इज आई एम स्क्वायर अपॉन टी। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। अब यहाँ पे आप लिमिट्स पुट कर दो, जस्ट लिमिट पुट करो, ध्यान से देखो। तो इस t की जगह जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो डेट इज t/2 माइनस 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आपको दिखा रहा हूँ, आई एम स्क्वायर अपॉन में t, तो स्मॉल t की जगह क्या आ जाएगा t/2 माइनस 0, एक तो ये लिमिट आ गई, माइनस 1/2 ओमेगा कॉमन है, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा लिमिट साइन 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा टी की जगह t/2 माइनस साइन 0, तो यहाँ पे क्या आ गया t/2 ये आ गया, और साइन 1, ये साइन 0 तो 0 हो गया, साइन 0 0, ये भी 0 है, तो साइन ओमेगा टी की जगह 2 पाई पुट किया मैंने, ओमेगा जी की जगह 2 पाई पुट कर दिया, और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आप देखो, ये अगर आप देखोगे साइन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी एंड में, ध्यान से देखोगे तो आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू t/2, आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू टी, ये वैल्यू तो होगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ t से t कैंसिल, तो आई इफेक्टिव स्क्वायर इज आई एम स्क्वायर बाई 2, तो आई आर एम एस वैल्यू जो निकल के आई मेरे पास साइनोसोडल वेव फॉर्म की, डेट इज आई एम बाई √2, डेट इज 0.707 आई एम। तो ये है हमारी आर एम एस वैल्यू ऑफ एन साइनोसोडल एसी वेव फॉर्म। तो अगेन लास्ट में नोट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना है क्या कि एवरेज वैल्यू का फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे कहीं पे भी, डेट इज़ 0 से t, कोई भी वेव फॉर्म है i इंटू डी टी डिवाइडेड बाय t, एंड आई आर एम एस या आई अफेक्टिव जो होता है डेट इज़ स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय t, ठीक है। याद रखना है इस चीज़, इन दो फार्मूलों को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अगर आपको